नहीं नहीं, ये तो मेरे रग रग में है, मेरे रोए रोए में है कि मेरे मोदी सरकार मेरे अपने हैं। बहुत पूजनीय है मेरे लिए मोदी सरकार, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, मोदी जी मेरे लिए पूजनीय है। अरे साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। दौड़ने दीजिए, दौड़ने दीजिए। इतनी गर्मी है कि कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगी। हाँ, इतनी गर्मी है कि कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगी। योगी मोदी जी की वजह से हुआ है, और नहीं पहले ये सब नहीं था। पहले दादी उदी भी डरती थी, वो लोग अपनी कहानी बताती थी सब। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग आज के हैं, लेकिन कहानी बताने की वजह से हम लोग सब जानते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग के राज में भी बहुत ये सब घटना घटती थी, लेकिन अब नहीं है। जब से इनका राज आया है तब से सब खत्म हो गया है। अब कोई डर और नहीं है। किनका राज आया है? मोदी जी का जब से राज आया है अब कोई डर नहीं है। अब कोई डर नहीं है? नहीं, अब डर नहीं है। अब सबसे चर्चित सीट यानी कि गाजीपुर लोकसभा में अब की बार क्या होगा, जनता क्या सोच रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहनें अब की बार गाजीपुर में क्या करेंगी। हालांकि 2019 में गाजीपुर में फूल मुरझा गया था, लेकिन क्या इस बार इस चर्चित लोकसभा में कमल का फूल खिलता हुआ नजर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का सपना गाजीपुर की बहनें साकार करेंगी, या फिर विपक्ष की जो बात चल रही है, विपक्ष की जो रैलियां चल रही है, उसमें जो भाषण चल रहे हैं, क्या जनता उनसे प्रभावित होगी और अब की बार प्रधानमंत्री बदलेगी? बहनें खड़ी हैं, सीधा बहनों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी अब की बार 400 पार? क्या लग रहा है, मोदी 400 पार या गए मोदी सरकार? 400 पार, मोदी 400 पार। क्या नजर आ गया ऐसा? अब हम क्या बताएं आपको, जो गिनती नहीं गिना सकते हैं कि क्या नज़र आया है। और जो गठबंधन है वो तो यहाँ से एकदम टूट जाना है। हाँ, फरार एकदम फरार हो जाना है यहाँ से, खत्म। और मैं गाजीपुर के जनता से भी अपील करूंगी कि जो उन्होंने किसी के चढ़ाने में, किसी के बहकावे में पिछली गलती किया, वो गाजीपुर की जनता इस बार गलती ना करे। मैं गाजीपुर के जनता से ये अपील कर रही हूँ कि जो गलती उन्होंने पिछली बार कर दिया वो गलती इस बार ना करे। मेरे राम और श्याम को सामने ला करके दिखाएं गाजीपुर। कौन राम कौन श्याम? मोदी जी मेरे राम हैं, योगी जी मेरे श्याम हैं। हाँ, राम और श्याम की जोड़ी। हाँ, राम और श्याम की जोड़ी। नहीं, मुझे अब कोई डर नहीं है, कभी कोई डर नहीं है मुझे। मैं कभी भी किसी समय भी कहीं निकल जाती हूँ। कभी एक समय था कि हम लोग के पति बच्चे मंडी बाजार जाते थे, तो जब तक घर पे नहीं आते थे हम लोग का सोना खाना सब मुश्किल था। आज हम लोग की बहुएं भी हॉस्पिटल भी जाना है तो 2 बजे रात को सारे जेवर गहने के साथ चली जा रही हैं। कोई डर नहीं है। अरे लेकिन कह रहे हैं अब की बार मोदी जी को हटा दीजिए, मोदी हटाइए, देश बचाइए। नहीं नहीं, ये तो मेरे रग रग में है, मेरे रोए रोए में है कि मेरे मोदी सरकार मेरे अपने हैं। बहुत पूजनीय है मेरे लिए मोदी सरकार, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, मोदी जी मेरे लिए पूजनीय है। अरे साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। दौड़ने दीजिए, दौड़ने दीजिए। इतनी गर्मी है कि कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगी। हाँ, इतनी गर्मी है कि कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगी। हमार जिस चीज़ से हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको ताड़ी घाट की पुल, मुझे 45 साल गाजीपुर में आए हुए हो गया, मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि गाजीपुर का पुल हम लोग को मिलेगा। आज हम लोग को वो पुल मिल गया कि जब चाहे हम लोग दिलदार नगर जा सकते हैं, जमनी मुगल सराय जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, सारी सुविधा हम लोग को मिल गई। लेकिन 24 में तो कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत महंगाई कर दी है, मोदी हटाइए, अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। महंगाई किस सरकार में नहीं आई है? हम तो बचपन से देख रहे हैं कि हम लोग गाते थे कि आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को हराएंगे। उस जमाने से हम देखते आ रहे हैं। एक समय था कि हम लोग की शिक्षा छीन गई किसी पार्टी के वजह से। नहीं, हम लोग को केस दीजिए तब आप लोग का एडमिशन होगा। आज हम लोग भी पढ़ लिख के किसी काबिल बने होते तो हम लोग की शिक्षा छीन गई। इसीलिए जी के पोते तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। कहाँ हैं आप? वो कह रहे हैं राहुल भैया अब की बार भारत की जनता को न्याय दिलाएंगे। वो क्या न्याय दिलाएंगे? हमें न्याय पहले से ही मिल चुका है। वो क्या न्याय दिलाएंगे? न्याय दिलाएं वो अपने मिले जुले सरकार को। परिवार तो एक साथ चला ही नहीं पा रहा, कोई वो सरकार चलाएंगे? चला के दिखाए हमको भी, हम भी दावा करते हैं। अरे तो प्रधानमंत्री बनाएंगे तभी ना चलाएंगे। क्यों बनाए? जूता खाने के लिए? क्यों बनाए बताइए? अरे इतने अच्छे नेता हैं, प्रधानमंत्री बना दीजिए एक बार। अरे जिसके लिए होंगे होंगे, मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए नहीं है।
अरे 2 बार मोदी जी को देखा, अब की बार हटा दो। अरे मैं अब जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मोदी जी को देखना चाहूंगी, जब तक जिंदा रहूंगी। क्या जादू कर दिया है मोदी जी ने ऐसा? जादू क्या कर दिया है? जादू क्या होता है? जादू कर रहे होंगे राहुल जी, पार्टी मिला रहे होंगे। हाँ। मोदी जी ने कोई जादू नहीं किया है। अरे राहुल जी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, गठबंधन मजबूत है, अब की बार हटाओ मोदी जी को। करने दीजिए गठबंधन। वो गठबंधन गांठ जिसमें पड़ जाती है ना, वो सरकार नहीं चलती है। परिवार में जब गांठ पड़ जाता है तो वो परिवार नहीं चलता, वो देश क्या चलाएंगे? अरे वो कह रहे हैं मजबूती से देश चलाएंगे, ऊपर पहुंचा देंगे देश एक को। गांठ डाले हैं ना, कई गांठ डाले, सब गांठ टूट जाएगी। हाँ। हाँ, क्या बदल गया आपकी जिंदगी में जो मोदी 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 कर रही हैं? बहुत कुछ बदल गया है, जो मेरे पास गिनती नहीं है उसकी। हाँ। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। हम लोगों ने राम जन्मभूमि में गोली चलते हुए भी देखा है। हम लोग के घर के बच्चे, परिवार गोली खाए हुए हैं, हम लोग वो भी देखे हैं। और वो भी देख रहे हैं भगवान की कृपा से कि आज मंदिर बन के तैयार हो गया। किसी ने नहीं बनवाया। जो मैं अखिलेश भैया कह रहे थे ना हम बनवाते। अखिलेश के भैया के बाप तो गोली चलवाए थे। बोलिए, वो क्यों नहीं बता रहे हैं? गोली किसने चलवाया था? अरे किशन भगवान तो अखिलेश भैया के सपने में आए थे ना। वो किशन भैया उनके सपने में क्या आएंगे? हम लोगों के सपने में आते हैं। आज राम जी आए हैं, कल किशन जी भी आएंगे और शंकर जी भी आएंगे। मथुरा भी आएगा, काशी भी आएगा। जय श्री राम। मथुरा भी आएगा, हाँ, मथुरा भी आएगा, काशी भी आएगा। बाहुबली कहाँ गए पूर्वांचल के? गए जहाँ उनको जाना था, चले गए। हाँ, जहाँ जाना था चले गए। उसके लिए किसी को बताना नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी होती है। डर खौफ भाव सब खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ, मोदी को ममता दीदी महिला हैं, बोल रही हैं मुझको बनाओ प्रधानमंत्री। कहाँ मोदी के चक्कर में पड़ गई हैं तुम? 70 साल उनको देखा गया है, उनको अवसर मिला है। अगर करना रहता तो वो कर दी रहती। उनको मौका मिला है, समय दिया गया है। सब ममता जी को भी देखा गया है, मायावती जी को भी देखा गया है। सब महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ हैं। मोदी के साथ हैं। क्या कहेंगी बहनें, मोदी को अब की बार 400 पार कराएंगी या फिर लग रहा है कि मोदी गए? नहीं, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल। क्या जादू है मोदी जिंदाबाद? मोदी ने क्या नहीं किया है ये बताइए पहले। बताइए क्या किया है जरा। पहले लड़कियों को पढ़ाना कितना मुश्किल था, भेजना स्कूल मुश्किल था। रास्ते में क्या हो जाए उनके साथ कोई नहीं जानता है। अब निडर होके माँ बाप आराम से भेज सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। अब डर खत्म हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या भाव था, क्या माहौल था इस पूर्वांचल का? आप तो महिला हैं, क्या भाव था? आज जरा कैमरे पर खुलासा करिए कि महिलाओं को पूर्वांचल में क्या दिक्कत होती थी और योगी आए, बुलडोजर आया तो क्या बदला? जी, पहले औरतों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल था। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता था। लेकिन अब है निडर होके 10 बजे 11 बजे रात को निकल के अपना काम करके भी वापस आ सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गए ये डराने वाले? डराने वाले गए। नाम है आपका? ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा जी। बहुत डरी डरी से लग रही हैं। पहली बार निकले हैं इसलिए। पहली बार निकली हैं? जी। अच्छा, ये बताइए डर तो नहीं लगता अब निकलने में? नहीं, नहीं डर लगता। किस बात की डर? अब कोई डर नहीं है। पहले लगता था लेकिन अब नहीं। पहले लगता था? जी, पहले मेरे मम्मी पापा घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, डरे डरे रहते थे। लेकिन अब क्या, अब तो खुले सब हो रहे हैं। जहाँ मन तहाँ जा सकती हो, आ सकती हो, कोई डर भय नहीं है। ये कैसे हुआ संभव कि कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, अब कोई डर नहीं, कोई भय नहीं? योगी मोदी जी की वजह से हुआ है और नहीं, पहले ये सब नहीं था। पहले दादी उदी भी डरती थी, वो लोग अपनी कहानी बताती थी सब। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग आज के हैं, लेकिन कहानी बताने की वजह से हम लोग सब जानते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग के राज में भी बहुत ये सब घटना घटती थी, लेकिन अब नहीं है। जब से इनका राज आया है तब से सब खत्म हो गया है। अब कोई डर और नहीं है। किनका राज आया है? मोदी जी का जब से राज आया है अब कोई डर नहीं है। अब कोई डर नहीं है? नहीं, अब डर नहीं है। अब जब कभी भी पापा मम्मी या घर के सदस्य कभी भी आ सकते हैं। 1-2 बजे रात के भी आते हैं। पहले नहीं आते थे। मम्मी डरी डरी रहती थी या दादी उदी डरी डरी रहती थी लोग कि अब मेरे बेटा गया है, कैसे आएगा, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। अब कोई डर नहीं रहता है। अब आदमी आराम से जा सकता है, आ सकता है। इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। और हम हमेशा चाहेंगे कि वो हमेशा यहीं पे रहें
और उनको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ना कभी जाएंगे। लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं मोदी को हराएंगे। वो क्या हराएंगे, वो तो खुद हार कर बैठे हुए हैं। वो विश्वास नहीं हो पा रहा है। नहीं, उन एक लोग बार हरा के देखो। नहीं, वो क्या हरा पाएंगे, वो नहीं कभी नहीं हराएंगे और ना ही कभी हारेंगे। वो तो खुद हार कर मुंह छुपा कर इधर उधर भाग रहे हैं, तो और क्या कुछ कह सकते हैं उनके बारे में। हाँ, वो बात करने योग्य है ही नहीं है कि बात करेंगे उन लोग। जी। लेकिन योगी जी का बुलडोजर तो चल रहा है, उससे डर नहीं लगता? नहीं, वो गलत चीज़ पे चला सकते हैं, वो गलत चीज़ पे चला रहे हैं। कोई ये थोड़ी है कि अच्छे चीज़ पे चाहे, वो गलत आदमी कर रहे हैं उसके लिए चला रहे हैं। कोई अब कहे कि हम इतना नहीं, इतना है मेरा है, जो सरकार है वो अपना तो करेगा ही ना। सरकार सबके लिए है। हाँ, जनता तो अपने अपने फायदे के लिए सब बढ़ा रहा है, कर रहा है, तो जनता तो, लेकिन अब जो सरकार है वो तो सबको देख रहा है ना भाई। तो जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। बुलडोजर ठीक है? हाँ ठीक है। बुलडोजर से डर बैठ गया माफियाओं में? जी हाँ, बैठ गया है जी। बग बग कर कहाँ छुप रहे हैं उन लोग, और बाकी है कहाँ छुप रहे हैं? तख्ती लटका लटका के थाने पहुंच रहे हैं। नहीं मालूम कहाँ गए, जहाँ भी गए जाए, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। तो जिताएंगी? हम लोग मोदी को जिताएंगे, अब मोदी ही रहेंगे। मोदी रहेंगे जी। क्या कहेंगी दीदी? मोदी की बात चल रही है यहाँ तो। मोदी जी को ही जिताएंगे। पक्की बात है? पक्की बात है, अब मोदी जी ही जीतेंगे। क्यों ऐसा लग रहा भाई? महिलाएं तमाम हैं यहाँ पर और भी हैं, लेकिन क्या मन नहीं बदला कि चलो मोदी को हटाओ, महंगाई कर दी, सिलेंडर महंगा? कुछ नहीं महंगा है, काम भी तो, रोजगार भी तो दे रहे हैं। मोदी जी रोजगार भी दे रहे हैं, और हर गली में सड़क है, रोड है, नाला गटर है, हर चीज़ बनवा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। बच्चियों को कॉलेज, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। जो कल नहीं था वो आज है। जो कल नहीं था वो आज है? आज है। इससे भी पहले सरकार बनी थी, वो तो मुझे नहीं मिला था। और जब मोदी जी बने तो रोजगार भी दिए, बेरोजगारी भत्ता भी दिए, ये सिलाई का भी दिए। उन्होंने ही तो साहस बढ़ाए हैं लेडीज़ों के अंदर। तुम जागो, कर सकती हो, समाज में खड़ी होकर बात भी कर सकती हो। यानी महिलाओं को शक्ति और महिलाओं को एक तरीके से समाज के बीच में लाकर खड़ा करना मोदी का काम लगा। जी जी। पहले जैसे ये हैं मैडम, नहीं बोल पाती थी, नहीं घर से निकलती थी। हाँ, ये तो सच बात है। हाँ, पहले हम डरे डरे से थे, हम किसी से सामने बात नहीं कर पाते थे, हमारे अंदर डर था। लेकिन वो डर मोदी जी ने निकाल दिए। अब माफियाओं का डर खत्म हो गया? वो तो माफियाओं ने वो अपना ही वो है। खत्म माफिया? हाँ, फिर माफिया खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। देखिए, महिलाओं से बातचीत करेंगे और यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है माफियाओं का डर, बाहुबली का डर कहाँ गया? पहले था बाहुबली का डर। बाहुबली के नाम, धीरे बोलोगे तो कहाँ पहुँच पाएगी मोदी जी तक आवाज? बाहुबली के नाम से मेरा गाजीपुर जाना जाता था। चाहे हम लोग लखनऊ हो या कहीं भी हो, बाहुबली के नाम से मेरा गाजीपुर प्रसिद्ध था। आज ऐसी कोई बात नहीं है। जब से हमारे दो आ गए हैं, राम लखन, हमारे मोदी जी राम हैं, मेरे योगी जी लखन हैं। ये दोनों मेरे राम लखन जब से आ गए हैं, सारे जितने बाहुबली हैं, इस तरह के जितने भी दबंग अपने आप को समझ रहे थे, वो सभी किसी न किसी बिल में जाके घुस गए हैं, और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। और मेरे जो योगी हैं, जमीन पकड़ के, जो ज़मीनी स्तर की, जो जिनको कोई नहीं पूछता था, जो महिलाएं आज जो दबी कुचली वंचित समुदाय की थी, उनको उन्होंने ढूंढ करके उन बहनों को ताकत, पावर उन्होंने दिया है। हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं है जब से हमारे योगी और मोदी जी आए हैं कि कोई परिवार भूखा सोए। नहीं तो ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो एक टाइम राशन की लाइन लगती थी, राशन वाला कहता था जाओ, खत्म, दुकान बंद, यही होता था ना। यही कोटेदार अपने कोटा से राशन सब बेचता था ब्लैक, और कभी किसी गरीब को राशन मिलता नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि राशन कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है। आज जो भी कोटेदार हैं, उनके हाथ में से मोदी जी हमारे अनाज को निकाल करके गरीबों में बांट रहे हैं। हर घर में चूल्हा जल रहा है, हर घर जुड़ है, हर बहनें मजबूत हैं।